प्रश्न में निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब ये होता है विलुप्त, यानी एक अंकों को इसमें विलुप्त करना पड़ता है। जैसा कि सामने आपको प्रश्न है, आइए देखते हैं कैसे हल होता है। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न पहला, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें समीकरण 1 को 2 मतलब एक अंकों को विलुप्त करना होता है। तो समीकरण 2 में देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो समीकरण 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 15 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी समीकरण तो x का मान मिल जाएगा। तो हम हल करते हैं समीकरण, अच्छे तरह से एकदम लिख कर एकदम हल करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में अगर 3 से हम गुणा कर देंगे तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है, इसमें 3 से गुणा करना है, 3 से, तो 3x हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। तो नया समीकरण बन जाएगा 3 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 में इस समीकरण 3 में इस वाले समीकरण में इस समीकरण को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हम लोग को x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस 3y बराबर 15। समीकरण 3 और 2 को जोड़ना, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब जोड़ देते हैं तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, और 3 2 5, x बराबर 15 4 19 हो जाएगा। तो x का मान क्या मिलेगा? x बराबर 19/5, जो गुणांक में होता है वो बटा में चला आता है। तो x बराबर 19/5, x का मान मिल गया। जो गुणांक रहता है वो बटा में चला जाता है, x के गुणांक में 5 है, यानी ये बटा में आ जाएगा। तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। अब हम y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में भी रखेंगे तो भी y का मान निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एक ही में रखें, तो इसमें कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसमें छोटा कैलकुलेशन होगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर 5, x का मान रख देते हैं। तो x का मान 19/5 प्लस y/5। तो हम इसे इस पर ले देते हैं तो y जस का तस रहेगा, यानी y बराबर, अब 19/5 को इधर ला देंगे तो 5 जहाँ का तहाँ रहेगा, यानी 5, और ये इधर आएगा यानी माइनस में हो जाएगा 19/5। अब इसे हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 माइनस 19/5। तो अब इसे हल करेंगे तो x का मान, तो y बराबर, x का मान से y का मान हम निकालेंगे। यहाँ y बराबर 25, यानी 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 25, 19 6 वाला 25, यानी 6 बचेगा,
6/5, 6/5, तो y का मान 6/5, x का मान 19/5। तो इस तरह से विलोपन विधि द्वारा हमको समीकरण को हल करना पड़ता है, एक अंक को इसमें गायब करना पड़ता है। इसी तरह अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। पहला प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न को इसी तरह हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2, इसमें भी वही काम करना है। हमको x का मान निकालने के लिए y मान को गायब करना होगा, y का मान निकालने के लिए x का मान गायब करना होगा। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो y का मान गायब हो जाएगा। तो समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4x प्लस 3 है यानी 6 हो जाएगा। 2 3 6y बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। यह समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3। अब समीकरण 3 में 2 को घटा देते हैं तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 4x 6y बराबर 16। समीकरण ये 3 है। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 4x प्लस 6y बराबर 7। समीकरण 2। तो अब घटाते हैं। घटाने का चिन्ह क्या होता है? तो घटाने का चिन्ह माइनस, यानी माइनस माइनस। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि यह भी माइनस से माइनस कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इस तरह आप लिखेंगे कि इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। इसका मतलब कि न x का मान है न y का मान, सबका मान 0 कट जाएगा, तो किसी का मान भी नहीं निकल पाएगा। तो इससे यह तब पर, अगर इससे घटाएंगे तो 16 में से जाएगा तो 9 बचेगा, 0 बराबर यानी 9। इसका मान क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे टोटल 0, इसका मान 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। इसे हम हल करेंगे तो x का मान नहीं मिल पाएगा, ना y का मान भी मिल पाएगा। तो इसे विलोपन विधि से हल नहीं किया जा सकता। इसमें 0 आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ऐसे समीकरण को लिखते हैं कोई हल नहीं है, या यह असंगत है, ये असंगत समीकरण है। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यह समीकरण का मान 0 हो जाएगा। अगले वाले समीकरण, अब अगला समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण को हल करते हैं। तीसरा समीकरण क्या है? तीसरे समीकरण को बनाते हैं। तीसरा समीकरण है समीकरण तीसरा। कैसे हल करें? 8x प्लस 5y बराबर 11 और x प्लस y बराबर 4 है। यह समीकरण 1। इस समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसे कैसे हल करते हैं? समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसे हल करने के लिए हमें y का मान गायब करना होगा, या तो x का मान गायब करना होगा।
तो कैलकुलेशन छोटा होगा, इसलिए हम y का मान गायब कर देते हैं। तो अब इसमें लिखते हैं समीकरण 2 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो y का मान हो जाएगा। समीकरण 2 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो y का मान मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसमें समीकरण 2 में यानी समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है? 5 से। 5 से गुणा करने पर तो समीकरण यानी 2 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 2 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 से 5 को समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो अब समीकरण 3 में समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है? 5x प्लस 5y बराबर 20। समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाएंगे तभी ना समीकरण 1 के लिए बनाएं। तो समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है? 8x प्लस 5y बराबर 11। ये समीकरण 1 को घटाएंगे तभी कटेगा y से y। ये x से मान जोड़कर हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में मतलब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 3 2। अब इसे घटाते हैं तो घटाने के लिए क्या चिन्ह होता है? चिन्ह यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो अब इसे घटा देंगे तो माइनस प्लस से कट जाएगा। अब ये जुड़ेगा 8 5 घटाते हैं तो ये माइनस है ये प्लस है तो -8 में से -5 जाएगा तो 3 बचेगा यानी माइनस में 3 x बराबर। अब 20 में से 11 जाएगा तो 20 में से 11 यानी 9 बचेगा। तो हमें x का मान चाहिए तो 3 से काटेंगे 3 3 के 9 तो x का मान माइनस में x बराबर 3 तो माइनस में नहीं रहता है तो यानी x का मान माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान। x के मान मेरे क्या क्या है? समीकरण 3 में समीकरण 3 से समीकरण 1 को माइनस कर दिए हैं। माइनस कैसे किए? वो भी समीकरण 2 में को बनाया गया है 5 से यानी 5 से गुणा कर समीकरण 3 बनाया गया है। तो समीकरण 3 में से 1 को घटा दिया है तो x का मान मिल गया है। अब x का मान जो मिल गया है इस x के मान को समीकरण हम 3 में यानी 2 में रख देंगे तो भी निकल जाएगा, 1 में रखेंगे तो भी, 3 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो कैलकुलेशन छोटा के लिए हम समीकरण किस में रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। तो x का मान यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जो x का मान है समीकरण 2 में हम उठा कर रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस y बराबर 4 है। समीकरण 2 है। समीकरण 2 तो x का मान -3 यानी x का मान -3 प्लस y बराबर 4 तो -3 प्लस y बराबर 4 है। तो अब इस समीकरण में यानी रखे हैं हम x का मान यहाँ पर रखे हैं तो अभी माइनस से y जैसे का तस रहेगा बराबर माइनस से चिन्ह के पार जाता है तो प्लस हो जाता है 4 जैसे का तस रहेगा +3 तो y बराबर हो जाएगा 4 3 7 यानी y का मान 7 हो जाएगा। तो हम क्या किए? बस कुछ नहीं किए, बस क्या कहते हैं x का मान यहाँ पर गुणा कर निकालिए y x का मान समीकरण 2 में रखे हैं
तो समीकरण हल करी है तो y का मान मिल गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।